जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और लेखपाल की वैकेंसी जो है आ चुकी है। आप लोगों ने फॉर्म भी ऑनलाइन करा लिया होगा, ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था शब्द विचार, और शब्द विचार में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ध्यान देना। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है। इन शब्द में हमने पूरा विस्तार से पूरा चर्चा किया था, ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में अगर देखोगे तो आपने पढ़ा था जैसे पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द, इसको आपने पढ़ा था। आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे याद करोगे कि पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से शब्द हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं। आपने पढ़ा था विदेशी शब्द में, देखो भारत में जो है लगभग 10,000 से अधिक, ठीक है, 10,000 प्लस जो शब्द हैं हम लोग विदेशों से यूज करते हैं, वो यानी कि देसी शब्द नहीं है, ठीक है। तो विदेशी शब्द कितने, लगभग 10,000 से अधिक विदेशी शब्द हम लोग डेली प्रयोग में लाते हैं। उसी में से आपका एक पुर्तगाली, और पुर्तगाली भाषा का कौन कौन सा शब्द है जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, चलिए देखते हैं। आपको देखिए यहाँ पे देखना, जो एक शब्द होता पादरी, क्या होता है, पादरी, ठीक है। चर्च का जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं, पादरी कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग एक रिलेट करके, ठीक है, रिलेट करके याद करते हैं। मान लेते हैं, आप दिमाग में अपने इमेजिन कर लीजिएगा, मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है। तो मॉर्निंग का टाइम, एक पादरी है, पादरी ने क्या किया अपने लबादे में से, ठीक है, किसमें, पादरी ने क्या किया अपने लबादे में से क्या निकाला, चाबी निकाला। क्या निकाला, चाबी निकाला। लबादा क्या होता है, जैसे चमड़े का थैला होता है, सामान रखने वाला होता है, ठीक है, एक थैला होता है। तो पादरी ने क्या किया, अपने लबादे से एक चाबी निकाला। चाबी से क्या किया, पादरी ने कमरा खोला, ठीक है, क्या किया, कमरा खोला। उस कमरे में क्या था, तो याद रखिएगा एक मेज, क्या था, एक मेज था, ठीक है। मेज पर क्या था, तो याद रखिएगा एक बस्ता था, ठीक है। मेज पर क्या था, एक बस्ता था। इस बस्ता से याद रखिएगा, इस बस्ता से पादरी ने दो सामान निकाला। क्या निकाला, एक तो आलपिन निकाला, क्या निकाला, एक तो आलपिन निकाला, और दूसरा उन्होंने क्या निकाला, पिस्तौल निकाला। क्या निकाला, पिस्तौल निकाला, ठीक है। आप केवल देखते रहिए, अभी देखते देखते जितने भी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो कि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला शब्द क्या, पादरी। पादरी जो हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं, ये किस भाषा का है, तो पुर्तगाली भाषा का है। लबादा, ये भी क्या है, एक थैला होता है, ठीक है, ये भी किस भाषा का है, तो पुर्तगाली। जो आप कहते हो डेली कि भैया ताला है, चाबी है, ठीक है, चाबी किस भाषा का है, तो पुर्तगाली भाषा का है। कमरा, कमरा होता ना रूम, कमरा भी किस भाषा का है, तो आपका हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का है। मेज, मेज किस भाषा का है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बस्ता, बस्ता किस भाषा का है, तो पुर्तगाली भाषा का है। आलपिन किस भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का। पिस्तौल किस भाषा का, पुर्तगाली भाषा का। अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। देखिए जब पादरी ने पिस्तौल निकाल लिया, पिस्तौल निकालने के बाद इसने क्या किया, पिस्तौल का बटन दबाया। क्या दबाया, पिस्तौल का बटन दबाया। बटन दबा के क्या किया पादरी ने, ध्यान दीजिएगा, इसने इस्पात की अलमारी खोली। क्या खोली, इस्पात की अलमारी खोली, अलमारी, ठीक है। पादरी ने क्या किया, ध्यान देना, पिस्तौल का बटन दबाया और उसने क्या किया, इस्पात की अलमारी खोली। इसके बाद देखिएगा क्या हो गया, जब इसने अलमारी खोली तो अलमारी से इसने 3 सामान निकाला। अलमारी से क्या निकाला, 3 सामान निकाला। क्या क्या निकाला, बाल्टी निकाला, क्या निकाला, बाल्टी निकाला, और तौलिया निकाला, और क्या निकाला, साबुन, ठीक है। बाल्टी, तौलिया, साबुन, ठीक है। तो उसने अलमारी से क्या निकाला, बाल्टी निकाला, तौलिया निकाला और साबुन। अब भाई बाल्टी निकाला, तौलिया निकाला और साबुन। अब आपको पता हो गया, अगर कोई बाल्टी उठाता सुबह में
तौलिया उठाता है और साबुन उठाता है तो आपको पता होगा कि वो नहाने जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा? स्नान करने। स्नान करने कहाँ जाता है इंसान? तो बाथरूम जाता है। कहाँ जाता है? बाथरूम में, ठीक है। बाथरूम में क्या करने जाता है? स्नान करने। लेकिन पादरी बाथरूम में नहीं गया, कहाँ गया? तो गोदाम में गया। कहाँ गया स्नान करने? गोदाम में गया, ठीक है। गोदाम में क्या करने गया? स्नान करने गया। गोदाम में गया और उसने क्या किया? स्नान किया। स्नान करने के बाद उसने क्या पहना? तो दो चीज़ें पहना। स्नान करने के बाद क्या पहना उसने? तो एक पतलून पहना। क्या पहना? पतलून पहना, ठीक है, पजामा। और उसने क्या पहना? कमीज पहना, ठीक है। क्या पहना? कमीज पहना। चलिए, तो पादरी ने स्नान किया, उसके बाद स्नान करने के बाद क्या पहना? पतलून पहना और कमीज पहना, ठीक है। चलिए, क्या पहना? पतलून और कमीज। आगे बात करोगे जब पतलून और कमीज, यानी कि सुबह देखिए जब आपका नहाना हो गया, कपड़ा पहनना हो गया, फिर आप आते हो खाने पे। किस पे आते हो? खाने पे। अब खाने पे आओगे तो पादरी भी क्या हो गया? नहा के उसके बाद क्या किया? कमीज पहना, पतलून पहना। इसके बाद कहाँ चला गया? खाना खाने। खाना खाने जब वो गया तो वो थाली नहीं लिया, थाली लेने के बजाय क्या लिया? परात लिया। क्या लिया? परात। उसने क्या लिया? परात लिया, ठीक है। खाना खाने के लिए थाली नहीं लिया, क्या लिया उसने? परात लिया। अब परात में देखिए उसने क्या क्या रखा? परात में उसने क्या क्या रखा, ठीक है। उसको भाई खाना खाना था तो परात में उसने क्या क्या रखा? पहले देखिए जैसे आपका क्या होता है, खाना खाने से पहले सलाद खाते हैं, तो सलाद में उसने क्या किया? लिया, ध्यान देना, उसने पपीता लिया। क्या लिया? पपीता लिया। उसने संतरा लिया। क्या लिया? संतरा लिया। उसने प्याज लिया। क्या लिया? प्याज लिया। इसके अतिरिक्त उसने अचार लिया। क्या लिया? अचार। और एक चीज़ और लिया उसने, आलू गोभी की सब्जी, ठीक है। आलू और क्या हो गया? गोभी हो गया, ठीक है। क्या हो गया? आलू और क्या हो गया? गोभी हो गया, ठीक है। इतना खाने के बाद पादरी ने जो क्या खाया? कॉफ़ी पिया। क्या पिया? कॉफ़ी पिया, ठीक है। कॉफ़ी का मतलब वो कॉफ़ी नहीं पीने वाला, आप कॉफ़ी का मतलब समझिएगा पर्याप्त, इनफ वाला कॉफ़ी, ठीक है। उसने क्या किया? कॉफ़ी पिया। कॉफ़ी के बाद उसने, ध्यान देना, क्या खाया? काजू। क्या खाया? काजू खाया। सॉरी, काजू खाने के बाद उसने क्या किया? ध्यान देना, काजू कहाँ से निकाला था? तो याद रखिएगा पीपा से। कहाँ निकाला था? पीपा। पीपा माने क्या होता है? डब्बा, ठीक है। काजू कहाँ से निकाला था? पीपा से। इसके बाद पीपा को उसने क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। पीपा को क्या कर दिया? नीलाम कर दिया, ठीक है। पीपा को क्या कर दिया? नीलाम कर दिया। जिससे उसका क्या हो गया? दिमाग खराब हुआ और उसने क्या किया? गमला को फोड़ डाला। क्या किया? गमला को फोड़ डाला। तो यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे गए हैं सारे के सारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो हम लोग दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, और हमको लगता है कि ये हिंदी भाषा के शब्द हैं, परंतु वास्तव में ये किस भाषा के हैं? तो पुर्तगाली भाषा के। तो ये एक ट्रिक था, आप सीरियल से आप ऐसे करते चले जाइए, आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला क्या? पादरी। पादरी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। लबादा पुर्तगाली। चाबी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। कमरा किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली। मेज पुर्तगाली शब्द है। बस्ता पुर्तगाली शब्द है। आलपिन और पिस्तौल पुर्तगाली शब्द है। बटन किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। इस्पात और अलमारी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली है। बाल्टी, तौलिया, साबुन ये किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का है। गोदाम किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। पतलून और कमीज ये भी पुर्तगाली। परात किस भाषा का है? पुर्तगाली। पपीता, संतरा, प्याज, अचार, आलू, गोभी ये सभी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। काफ़ी यानी कि पर्याप्त वाला काफ़ी किस भाषा का है? तो पुर्तगाली। काजू किस भाषा का है? पुर्तगाली। पीपा यानी कि डब्बा, ये जो पीपा है किस भाषा का? पुर्तगाली। नीलाम कर देना, नीलाम किस भाषा का है? पुर्तगाली। गमला किस भाषा का है? पुर्तगाली, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे शब्द लिखे गए यानी कि देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 यानी कि लगभग आपको 30 शब्द आपको देखते ही देखते याद हो गए, ठीक है। देखिए कितना आसान तरीका इसको याद करना। एक बार कहानी देखो दोहरा देते, देखिएगा ध्यान देना।
पादरी था, आप कहानी से जोड़ते जाइए आराम से, कोई नहीं दिखा है, बहुत आसान है। पादरी था, उसने लबादे से चाबी निकाला, चाबी से कमरा खोला, कमरा खोला तो कमरे में मेज़ था, मेज़ पे आपका बस्ता था, बस्ते से दो सामान निकाला, आलपिन और पिस्तौल निकाला, ठीक है। फिर पिस्तौल से क्या किया, इसका बटन दबाया, पिस्तौल का बटन दबा के जो लोहे की अलमारी थी, इस्पात की अलमारी खोली, वहाँ से 3 सामान निकाला, बाल्टी, तौलिया, साबुन। अब बाल्टी, तौलिया, साबुन लेके लोग जाते बाथरूम नहाने, लेकिन ये कहाँ गया, तो गोदाम में गया। कहाँ गया, गोदाम में। चलिए, अब गोदाम में नहाने गया, नहाने के बाद क्या पहना, पतलून और कमीज। अब नहाने के बाद आती खाने की बारी। खाने के लिए तो पादरी थाली लेके नहीं गया, अब क्या लेके, पराते लेके पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, परात। परात में क्या क्या रखा उसने, पपीता, संतरा, प्याज, अचार, आलू गोभी की सब्जी रखा, ठीक है। आगे देखिएगा, कॉफ़ी, कॉफ़ी पिया, कॉफ़ी पीने के बाद काजू खाया, काजू कहाँ से निकाला, पीपा से। पीपा को क्या कर दिया, नीलाम, नीलाम कर दिया, उसका दिमाग खराब है, उसके बाद गमले को उठा के पटक दिया। तो यहाँ पे जितने शब्द लिखे गए हैं सारे के सारे क्या हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चलिए, इसके बाद आपने क्या पढ़ा है, चीनी भाषा। देखिए, चीनी वाला भी बताते हैं आपको। चलिए, अब चीनी भाषा की अगर बात करें कि भैया चीन देश से कौन कौन सी भाषा है जो हम लोग डेली प्रयोग करते हैं और हमको पता ही नहीं, हमको लगता कि वो हिंदी भाषा के हैं, परंतु वो हिंदी भाषा के हैं नहीं, वो किस भाषा के हैं, तो चाइनीज है, ठीक है। क्या है, चाइनीज भाषा की। चलिए, तो चीनी भाषा के शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, चीनी भाषा के शब्द, तो इसको याद रखिएगा, चीनी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। एक हो गया आपका चीकू, ठीक है। क्या है, चीकू। चीकू एक फल होता है, ठीक है। चीकू एक फल होता है, ये किस भाषा का है, तो चीनी भाषा का है। चीकू के बाद बात करें हम लोग लीची, ठीक है। जो लीची है, लीची आपको देखने में लग रहा होगा अंग्रेजी है, परंतु ये चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है। लीची जो लिखा जाता है, लीची जो एक फल होता है, और चीकू, चीकू और लीची देखने में अंग्रेजी आपको लगा होगा, ठीक है। LICHI, ठीक है। लीची आप लिखोगे अगर आप LICHI, ठीक है, लीची, तो लीची आपको अंग्रेजी दिख रहा होगा, परंतु ये अंग्रेजी भाषा का नहीं है, ये आपका है चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो चीकू हो गया, लीची हो गया। इसके अतिरिक्त आप याद रखिएगा चाय, चाय भी किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा चीनी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा चीनी, चीनी भी किस भाषा का है, तो किसका है, तो चीनी भाषा का, ठीक है। चाइनीज भाषा का ये भी है, तो इसको याद रखिएगा, चीकू, लीची। चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, चीनी, ठीक है। तो चाय और चीनी ये भी क्या है, चाइनीज भाषा का है, और चीकू और लीची किसका है, तो चाइनीज भाषा का। इसी में अगर आप आगे बात कर लोगे, जैसे जापान, ठीक है, जापान भाषा के शब्द, भाषा के शब्द कौन कौन से शब्द हैं जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, जापानी भाषा का शब्द। 2 शब्द याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। एक आपका हो गया रिक्शा, क्या है, रिक्शा, जो हम लोग रिक्शा कहते हैं, देखने में अंग्रेजी लगता है रिक्शा, परंतु ये किस भाषा का है, तो जापानी भाषा का शब्द है, क्या, रिक्शा। और एक शब्द याद रखिएगा, सायोनारा, क्या, सायोनारा। सायोनारा का मतलब होता है अलविदा, यानी कि विदाई, ठीक है, अलविदा होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो शब्द है, रिक्शा और सायोनारा, रिक्शा और सायोनारा किस भाषा का है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये रिक्शा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपने पढ़ लिया अरबी वाला, ठीक है। अरबी में क्या, जैसे आदमी हो गया, औरत हो गया, ठीक है, अजीब हो गया, अदालत हो गया, ठीक है। आदमी हो गया, औरत हो गया, अजीब हो गया, अदालत हो गया, ठीक है। हैजा हो गया, ठीक है, हैजा भी शब्द क्या, अरबी है, ठीक है। इलाज भी क्या है आपका, अरबी है। इसके अतिरिक्त आपने फारसी वाला पढ़ा है, फारसी में क्या पढ़ा है, मजदूर हो गया, सरकारी हो गया, ठीक है, मजदूर हो गया, सरकारी हो गया, सरदार हो गया, ठीक है। और तनख्वाह हो गया, तनख्वाह के अतिरिक्त आप लिख सकते हो, जैसे क्या हो गया आपका, तनख्वाह के अतिरिक्त आपका इलाज हो गया, ठीक है। इलाज के अतिरिक्त आपका क्या हो गया, जैसे दवा हो गया, ठीक है, दवा, आतिशबाजी हो गया, आवारा हो गया, ठीक है, जालिम हो गया, ठीक है। ये सभी किसमें आपका हो गया, फारसी वाला। आपने तुर्की भी पढ़ा, तुर्की भाषा का शब्द, तुर्की भाषा के कौन कौन से हैं, तो आपने लिखा होगा, ध्यान देना, जैसे आपका क्या हो गया, बंदूक हो गया, खंजर हो गया, कैंची हो गया, ठीक है, तोप हो गया, जिससे किसी की हत्या की जा सकती है, लगभग, ठीक है। तो बंदूक हो गया, खंजर हो गया, कैंची हो गया, ठीक है। बहादुर, मुगल, बेगम, ठीक
ठीक है, ये किस भाषा का है, तो तुर्की। इसके अतिरिक्त आप अगर करोगे तो जालिम हो गया, लफंगा, दरोगा, ठीक है, जालिम शब्द, लफंगा शब्द, दरोगा शब्द, ठीक है, ये सभी आपका क्या आता, तुर्की में आता। ताश जो है ये भी तुर्की है, ठीक है, उर्दू जो है ये भी क्या, तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। फिर आपका ये क्या आ जाता है, तो याद रखिएगा चीनी शब्द, उसके बाद जापानी शब्द, कल ये आपने पूरा नोट किया था, ठीक है। चलिए आगे आप फिर डाल लीजिएगा संकर शब्द। क्या डालोगे आप, संकर शब्द। चलिए देखते हैं संकर शब्द क्या होता है। चलिए संकर शब्द, ठीक है, संकर शब्द को हम लोग कॉम्प्लेक्स वर्ड भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, संकर शब्द को कॉम्प्लेक्स वर्ड भी बोलते हैं। अभी तक आप कितना पढ़ लिए हो, ध्यान देना, आपने क्या पढ़ लिया है, रूढ़ शब्द, आपने पढ़ लिया यौगिक शब्द, आपने पढ़ लिया योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, आपने पढ़ लिया उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया। आपने पढ़ लिया तत्सम, तद्भव, ठीक है, तत्सम, तद्भव, ठीक है, आपने ये भी पढ़ लिया। इसके अतिरिक्त आपने पढ़ लिया देशज, आपने पढ़ लिया विदेशज, ठीक है, विदेशज। ये पूरा पूरा आपका पोर्शन खत्म हो गया शब्द विचार में। इसी क्रम में जो आपका अगला आता है, ध्यान देना, उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पे संकर शब्द आता है। अब ये संकर शब्द क्या होता है, देखिए, जहां पर दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बनाए, ठीक है, जहां पर दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक भाषा के शब्द बनाए तो वो क्या होगा, संकर शब्द होगा, ठीक है, क्या होगा, संकर शब्द होगा। आप कह सकते हो वह शब्द है जो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हो, जो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हो, ठीक है, याद रखिएगा, वह शब्द जो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे संकर शब्द कहते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम लोग कह दें एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान देना, हमने कह दिया रेलगाड़ी, क्या कह दिया, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी देखना, रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। संकर क्यों है, क्योंकि रेल आपका अंग्रेजी है और गाड़ी क्या है, हिंदी है, तो रेलगाड़ी दो भाषाओं के शब्दों से मिलके बना। देखिए यहाँ पे दो शब्द है ना, एक आपका क्या है, एक आपका रेल, क्या है, रेल, और आपका क्या लिखा है, गाड़ी। तो रेल आपका क्या है, रेल आपका इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी क्या आपका, तो हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये क्या आपका ध्यान देना, जो रेल है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी क्या है, ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द होगा आपका, संकर शब्द होगा। संकर क्यों होगा, क्योंकि ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलके बना है। याद रखिएगा, जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलके बना होगा उसी को क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या, एक आपका संकर शब्द है, ठीक है। रेलगाड़ी के अतिरिक्त हमने ले लिया जैसे सिनेमा घर, क्या ले लिया, सिनेमा घर, तो सिनेमा घर भी क्या है, संकर है। यहाँ पे भैया जो आपका लिखा सिनेमा, सिनेमा कैसा है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कैसा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है सिनेमा, ठीक है, CINEMA, सिनेमा। और घर कैसा है, तो घर आपका है, हिंदी है, घर कैसा है, हिंदी शब्द है। तो ये भी ना दो भाषाओं के शब्दों से मिलके बना है, तो सिनेमा भी, घर भी कैसा हो जाएगा आपका, संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी भी कैसा है, संकर शब्द है। यहाँ पे देखिए, तो रेल यहाँ पे जो लिखा जाता है रेल, RAI, रेल कैसा है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है। और गाड़ी कैसा है, तो ये हिंदी का शब्द है, किसका है, हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी में क्या है, दो भाषाओं के शब्द है, तो ये रेलगाड़ी कैसा हो जाएगा, संकर शब्द आपका हो जाएगा। सिनेमा घर की बात करें, सिनेमा घर, तो सिनेमा की अगर बात करोगे, सिनेमा आपका अंग्रेजी होता है, ठीक है, सिनेमा ये होता है CINEMA, ठीक है, सिनेमा।
तो सिनेमा अंग्रेजी होता है और घर कैसा है, घर हिंदी सब भाषा का शब्द है। तो दो भाषाओं के शब्द मिले हैं तो आपका ये कैसा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा संकर शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बात कर लीजिए, आपने सुना होगा टिकट पेटी, आपने सुना होगा टिकट पेटी। तो टिकट पेटी की बात करोगे तो टिकट कैसा है, टिकट, टिकट ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और पेटी जो होता है, पेटी को हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो टिकट पेटी भी कैसा हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप बात कर लीजिए, जैसे क्या जाए मांग पत्र, ठीक है, मांग पत्र ले लीजिए, मांग पत्र, मांग पत्र। तो यहाँ पे अगर हम मांग की बात करोगे, ये तो आपका हो गया हिंदी, ठीक है, ये किस भाषा का होता है, तो हिंदी भाषा का। पत्र की बात करोगे तो ये हो जाता है संस्कृत भाषा का शब्द हो जाता है। किस भाषा का हो जाता है, संस्कृत भाषा का शब्द हो जाता है। तो संकर शब्द में केवल इतना ही जानिएगा, वह शब्द, ठीक है, वह शब्द जो दो भाषाओं के शब्द से मिलके बना होता है उसे ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड या संकर शब्द बोलते हैं। जैसे रेलगाड़ी हो गया, सिनेमा घर हो गया, मांग पत्र हो गया, टिकट पेटी हो गया। इसके अतिरिक्त आपका अफसरशाही हो गया, ठीक है, अफसरशाही हो गया, तहसीलदार हो गया, ठीक है। चलो कुछ और एग्जाम्पल एक दो आप लिख लीजिए। जैसे आपका है, ध्यान देना, छायादार, अगला वर्ड है छायादार हो गया, ठीक है। छायादार के अतिरिक्त ले लीजिए पानदान, एक शब्द होता पानदान, ठीक है। आगे एक वर्ड ले लीजिए आपका, जैसे है सीलबंद, क्या है, सीलबंद, ठीक है। आगे एक वर्ड ले लीजिए आपका, जैसे हो गया तहसीलदार, तहसीलदार, ठीक है। तहसीलदार के अतिरिक्त ले लीजिए किताब घर, किताब है घर, ठीक है। आगे ले लीजिए, जैसे आपका हो गया अजायब घर, अजायब घर, ठीक है। अजायब घर का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, ठीक है। एक और ले लीजिए पूंजीपति, क्या, पूंजीपति। तो यहाँ पे अगर आप छायादार की बात करोगे, छायादार, तो यहाँ पे छाया की बात करोगे तो छाया आपका होता है हिंदी भाषा का, ठीक है। किस भाषा का हो जाता है, हिंदी, सॉरी, संस्कृत भाषा का, ठीक है। ये किस भाषा का, संस्कृत। और ये तो दार है, ये आपका किस भाषा का होता है, फारसी भाषा का, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे तो दो भाषा के शब्द हैं, ठीक है, दो भाषा के शब्द मिलके एक शब्द बनाया तो छायादार भी कैसा हो जाएगा, संकर हो जाएगा। पानदान की बात करोगे, पानदान, तो पान आपका क्या होता है, ये हिंदी है, ठीक है, ये क्या है, तो हिंदी भाषा का शब्द है। दान कैसा है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, किसका, फारसी। तो पानदान भी कैसा हो जाएगा, संकर हो जाएगा। सीलबंद की बात करोगे तो सील आपका कैसा है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, किसका है, अंग्रेजी भाषा का शब्द। और बंद कैसा है, तो याद रखिएगा ये फारसी भाषा का शब्द है। तो सीलबंद भी क्या हो जाएगा आपका, तो ये भी आपका हो जाएगा संकर शब्द, ठीक है। इसी प्रकार तहसीलदार भी और किताब घर भी आप कर सकते हो। अजायब घर की अगर बात करोगे, अजायब घर, तो ध्यान देना, अजाय आपका क्या हो गया, ध्यान देना, ये आपका हो जाएगा अजायब, ये फारसी है, क्या है, फारसी। घर आपका क्या हो गया, तो आपका है हिंदी हो गया। पूंजीपति की आप बात कर लीजिए तो ये पूंजी क्या है, आपका हिंदी भाषा का है। और ये आपका क्या हो गया, तो ये संस्कृत भाषा किसका है, तो संस्कृत भाषा का, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा आप लोग, संकर शब्द में, संकर शब्द वह शब्द होता है जो दो भाषाओं से मिलके बनता है, ठीक है, दो भाषाओं के शब्दों से ये मिलके बनता है। कौन, संकर शब्द। देखिएगा यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा गया है, वह शब्द जो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हो, वह शब्द जो दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना हो उसे ही क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल कैसा है, अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी किस भाषा का है, हिंदी, तो रेलगाड़ी क्या हो गया, संकर हो गया। सिनेमा घर, सिनेमा कैसा है, अंग्रेजी भाषा का, घर कैसा है, हिंदी भाषा का, तो सिनेमा घर क्या हो गया, संकर हो गया। टिकट पेटी, टिकट कैसा है, अंग्रेजी भाषा का, पेटी कैसा है, हिंदी भाषा का, तो टिकट पेटी क्या हो गया, संकर हो गया। मांग पत्र, मांग किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का, पत्र किस भाषा का, संस्कृत भाषा का, तो मांग पत्र किस भाषा का हो जाएगा,
तो आपका हो जाएगा संकर हो जाएगा, ठीक है। छायादार, छायादार में अगर आप देखोगे तो छाया संस्कृत का शब्द है, दार किसका है तो फारसी, तो छायादार क्या हो जाएगा संकर शब्द हो जाएगा। पान दान की बात करोगे, पान किस भाषा का है हिंदी, दान किस भाषा का है फारसी, तो पान दान हो जाएगा क्या संकर, क्योंकि दो भाषा से मिलके बना है। सीलबंद की बात करोगे, ठीक है, सील होता है SEAL, ठीक है, ये किस भाषा का है अंग्रेजी, और बंद किस भाषा का है फारसी, तो ये दो भाषाओं से मिलकर आपका एक शब्द बना है, तो सीलबंद कैसा हो जाएगा संकर शब्द। अजायब घर, ठीक है, अजायब घर का मतलब होता है चिड़ियाघर, अजायब घर को क्या बोलते हैं चिड़ियाघर बोलते हैं, ठीक है, इसी का अर्थ होता है चिड़ियाघर, ठीक है। चलिए, जिसको जू बोलते हैं अंग्रेजी में, तो अजायब का मतलब क्या हो गया, देखिए अजायब जो आपका है, अजायब का ये किस भाषा का है फारसी, घर किस भाषा का है हिंदी, तो दो भाषा से मिलके एक शब्द बना, तो अजायब घर भी क्या हो जाएगा संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। पूंजीपति आपने सुना होगा, पूंजीपति, पूंजी किस भाषा का है हिंदी, पति किस भाषा का है संस्कृत। इसी प्रकार आप लिख सकते हो किताब घर, किताब किस भाषा का है, तो याद रखिएगा ये किताब किस भाषा का है तो फारसी, किसका है फारसी, घर किसका है तो हिंदी भाषा, किसका है हिंदी भाषा का, तो किताब घर किस भाषा का हो जाएगा, ध्यान देना ये क्या हो जाएगा आपका संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको संकर शब्द समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला हेडिंग डालते हैं। चलिए हो गया, अगला हेडिंग लगा लीजिएगा एकार्थी शब्द, ठीक है। क्या हेडिंग रहेगा एकार्थी, आज का लास्ट हेडिंग आपका, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। एकार्थी शब्द हेडिंग डालिए, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग उसको नोट करिए, तब तक मिटा लेते हैं। चलिए एकार्थी शब्द हेडिंग लगा लीजिएगा, एकार्थी शब्द क्या होता है। देखिए अगला हेडिंग लगा लीजिएगा एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। देखो इसके नाम में ही छुपा, ध्यान देना, नाम इसका क्या है एकार्थी, इसका संधि विच्छेद करिए तो एक प्लस अर्थी, एक प्लस अर्थी, तो एक का मतलब हो गया एक, अर्थी का मतलब क्या यहाँ पे समझ, अर्थी का मतलब वो नहीं कि मरने के बाद जो अर्थी पे लेके जाते वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अर्थी का मतलब यहाँ पे ले गए आप अर्थ देने वाला, अर्थ है रखने वाला, ठीक है। तो अर्थी का मतलब वो मत समझिएगा मरने के बाद जिसको उस पर सुहा के लेके जाते वो अर्थी नहीं है, ठीक है। अर्थी का मतलब अर्थ रखने वाला यहाँ पे, तो एक अर्थी का मतलब क्या हो गया एक अर्थ रखने वाला, अर्थात परिभाषा में क्या कर सकते हो, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं एकार्थी शब्द कहते हैं। और इसमें एक बात याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जो पर्सनल नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण एकार्थी शब्द हैं, एकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण एकार्थी शब्द होते हैं। अब इसमें जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे क्या आएगा, हमने कह दिया गंगा, ठीक है, तो गंगा क्या है, गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। अब गंगा का मतलब अगर आप देखोगे तो गंगा का मतलब गंगा होता है, गंगा का मतलब क्या होता है गंगा होता है, गंगा का मतलब यमुना नहीं होता है कि यमुना होता है, नहीं होता है। तो गंगा का मतलब केवल गंगा होता है, और केवल यदि क्या होता है गंगा होता है, तो गंगा का दो अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है, हमने कह दिया ताजमहल, क्या कह दिया, चलिए तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमने ले लिया ताजमहल, तो ताजमहल का मतलब क्या होता है ताजमहल ही होता है, क्या होता है ताजमहल।
अब कोई ये कहता कि ताजमहल का अर्थ लाल किला होता है। ताजमहल माने क्या होता है? लाल किला होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, ताजमहल का अर्थ क्या होता है? तो ताजमहल ही होता है, ताजमहल का मतलब लाल किला नहीं होता है। तो याद रखिएगा, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, तो ताजमहल का केवल एक ही अर्थ है, ताजमहल। ठीक है, आगे जैसे हमने कह दिया, ध्यान देना, हमने कह दिया क्या, जैसे कह दिया कि लाल किला, लाल किला, तो लाल किला माने क्या? लाल किला ही होता है। लाल किला का मतलब ये नहीं कुतुब मीनार हो जाएगा। ठीक है, आगे किसी का नाम ले लीजिए, हमने जैसे कह दिया, हमने कह दिया नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमने क्या कह दिया? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी का मतलब नरेंद्र मोदी होगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी का मतलब नरेंद्र योगी नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे ईटीसी याद ही लगा लीजिए। जैसे आपने कह दिया सरस्वती कह दिया, ठीक है, सरस्वती कह दिया, गंगा कह दिया, जमुना कह दिया। ठीक है, यमुना हो गया। ठीक है, गंगा हो गया, यमुना हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, आगरा हो गया। ठीक है, दिल्ली हो गया। ठीक है, दिल्ली हो गया, आदि जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो भी उदाहरण है, सब आपका क्या होगा? एकार्थी शब्द होगा, क्योंकि उनका एक ही अर्थ होता है, केवल वही जो उनका नाम है। गंगा का अर्थ गंगा होता है, गंगा का अर्थ यमुना नहीं होता। ताजमहल का अर्थ ताजमहल ही होता है, ताजमहल का अर्थ लाल किला नहीं होता। ठीक है, लाल किला का अर्थ लाल किला ही होता है, लाल किला का अर्थ कुतुब मीनार नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। और याद रखिएगा, ट्रिक में व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण एकार्थी शब्द ही होते हैं। ठीक है, एकार्थी का अर्थ क्या होता है? एक प्लस अर्थी। एक का मतलब हो गया एक, अर्थी का मतलब अर्थ रखने वाला, एक ही अर्थ रखने वाला। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, ताजमहल, लाल किला, नरेंद्र मोदी। ठीक है, सरस्वती हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को